अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो है मेरे सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट पर, जिन्होंने कहा था कि मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊं कि नेल्स को शेप किस तरह दी जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने नेल्स को शेप कैसे देती हूँ, और साथ ही एक रेमेडी भी बताऊंगी कि नेल्स को क्लीन कैसे किया जाता है, या अगर कोई स्टेन लग जाए जिससे कि मेहंदी वगैरह का निशान लग जाता है तो उसे कैसे रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहली बात, नेल्स को शेप देने के लिए ये चेक करना होता है कि नेल्स किस टाइप के हैं। अब यहाँ देखें कि मेरे नेल्स की जो एंड स्किन है, जो एंड की स्किन है फिंगर्स की, वो राउंड शेप में है। इसलिए मेरे हाथ पर राउंड और आलमंड यानी जिसको हम बादाम की शेप कहते हैं, इस शेप्स के नेल्स जो है वो अच्छे लगते हैं। और स्क्वायर शेप जो होती है, जो एंड पर से स्क्वायर टाइप होता है, वो नेल्स मेरे हाथ पर सूट नहीं करते। वो उन हाथों पर सूट करते हैं जिनकी एंड की स्किन बिल्कुल सीधी होती है। नेल्स को शेप देने के लिए इसे यूज करते हैं और इसे कहा जाता है फाइलर। ये इस तरह के टेक्सचर के साथ आता है, मार्केट में इजीली अवेलेबल होगा। ये मैनीक्योर पेडिक्योर की किट के साथ भी आता है, लेकिन अगर आप सिर्फ ये लेना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा। ये ज्यादा महंगा नहीं होता है। अब ज्यादातर लड़कियां क्या करती हैं कि फाइलर को रोक के रखती हैं और अपने नेल्स को उसके ऊपर रगड़ती हैं। ये करना ठीक नहीं है, बल्कि आप जो है अपने हाथ को एक ही जगह रोक के रखेंगे और फाइलर को इस पर रगड़ेंगी, यानी कि अपने नेल्स पर फाइलर को रगड़ेंगी। जिस तरह मैं करके दिखा रही हूँ आपको, इसी तरह से फाइलर यूज करना है। ये सही तरीका होता है फाइलर को यूज करने का। इसके अलावा आप अपने हाथ को एहतियात से रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शार्प होता है, खासकर तब जब हम इसको न्यू बाय करते हैं। ये बहुत ज़्यादा शार्प होता है। ये नेल्स के इस वाले हिस्से में कट भी लगा सकता है। और अगर आप टीनेजर हैं तो आप इसे बहुत ज़्यादा एहतियात से इस्तेमाल कीजिएगा। अपनी अम्मी से पूछ कर यूज़ करें या अम्मी के सामने यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। अब यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि नाखून साइड से पूरा स्किन तक आ रहा है। हमें स्टार्ट यहीं से करना है। फाइलर को इस तरह रखकर यूज़ करेंगे। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये साइड जो है मेरे दूसरे हाथ के नाखून के मुकाबले में ऊपर हो गई है। अब मैंने तमाम नेल्स को इसी तरह फाइलर किया है और आप दोनों हाथों के नाखून में देख सकते हैं कि इस हाथ के नाखून जो है वो स्किन तक आ रहे हैं और दूसरे हाथ के नाखून जो है वो स्किन से ऊपर उठे हुए हैं। ये सबसे मेन स्टेप होता है, और ये हो जाने के बाद नेल्स को इजीली शेप दिया जा सकता है। ये करने के बाद हमारे नेल्स स्ट्रॉन्ग भी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से साइड से हमारे नेल्स वक्त रहने के साथ साथ टूटने लगते हैं। तो यहाँ से अगर हम फाइलर कर लेंगे तो हमारे नेल्स स्ट्रॉन्ग भी हो जाएंगे और शेप देने में भी आसानी होगी। अब मैं नेल के टिप पर इस तरह से फाइलर यूज कर रही हूँ, क्योंकि मुझे नाखून छोटे करने हैं। अगर आप नेल्स छोटे नहीं करना चाहते तो डायरेक्टली शेप भी दे सकते हैं। नाउ यू कैन सी, ऊपर से फाइलर हो चुका है। अब मैं इसके कॉर्नर्स को सॉफ्ट करूंगी और साइड से शेप देना स्टार्ट करूंगी। इस तरह से नेल्स को राउंड शेप दी जा सकती है। अब आप देख सकते हैं कि नाखून बिल्कुल राउंड शेप में आ चुका है। यही प्रोसेस हम अपने तमाम नेल्स के साथ करेंगे। मेरे नेल्स फाइलर हो चुके हैं और आपको यहाँ क्लियरली दोनों हाथों के नेल्स में डिफरेंस नजर आ रहा होगा।
अब आते हैं इनको क्लीन करने के स्टेप की तरफ। उसके लिए सबसे मेन चीज है ये लेमन। ये सबके घर में अवेलेबल होता है, अगर नहीं है तो मार्केट से भी मिल जाएगा। सबसे पहले हम एक छोटा सा बाउल लेंगे और उसमें पानी डालेंगे। पानी इतना होना चाहिए कि हमारे नेल्स उसमें इजीली डिप हो जाएं। अब उसमें डालेंगे नमक, और नमक मैंने जो है वो 2 टेबल स्पून डाला है। आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं, पानी कम या ज्यादा हो तो आप उस हिसाब से नमक एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो है नमक हमारे नेल्स को क्लीन करने में हेल्प देगा। अब इसे हम अच्छी तरह से पानी में हल कर लेंगे। लेमन को हमने हाफ में कट कर लिया है, लेकिन इसे हम डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे बल्कि आधे से ज्यादा निचोड़ लेंगे। आप किसी ग्लास में इसका रस निकाल लीजिएगा, फिर ये बाद में खाने में या लेमन जूस बनाने में यूज कर लीजिएगा। हम इसे मुकम्मल खराब नहीं करेंगे और इसे मुकम्मल नहीं निचोड़ेंगे। और उसके बाद अब आती है नेल्स को क्लीन करने की बारी। तो हम अपने नेल्स को पानी में डिप करेंगे और थोड़ा थोड़ा अपने हाथों से ही साफ भी करते रहेंगे। फिर ये जो लेमन का पीस है इसको नेल्स पर इस तरह से रब करेंगे, जिससे ये अच्छी तरह क्लीन होंगे। यही प्रोसेस हम रिपीट करते रहेंगे 2 से 3, 3 से 4 बार, और उसके बाद आपको क्लियरली डिफरेंस नजर आना शुरू हो जाएगा। इसे तब तक रिपीट करना है जब तक आपको अपने नेल्स उतने क्लीन नजर ना आ जाए जितने आप चाहते हैं। बिरयानी वगैरह खाने के बाद नेल्स जो है वो येलो हो जाते हैं। इसके अलावा कोई कलर वगैरह का काम करने से भी नेल्स पर स्टेन लग जाते हैं, तो वो इस तरीके से इजीली क्लीन हो जाएंगे। अगर मेहंदी का निशान लग जाए तो वो भी इस तरीके से साफ हो सकता है, लेकिन आपको इसको बार बार रिपीट करना होगा। ये एक ही बार से मेहंदी का निशान नहीं निकलता है। इसे आप 1 से 2 दिन में रिपीट करते रहिएगा। 2 से 3 बार में ही आपको क्लियरली डिफरेंस मिल जाएगा। ये रहा रिजल्ट। आपको नजर आ रहा होगा कि मेरे नेल्स कितने साफ हो चुके हैं। यू कैन सी द डिफरेंस। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। अगर कोई टिप्स या रेमेडी चाहिए हो तो कमेंट्स में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।